अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अहमद उस्मान ने इंडिया से। वो कहते हैं ये मेरे एक वालिद साहब की सच्ची कहानी है जो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी हैबतनाक कहानी जिसको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो लोग जो कमज़ोर दिल के मालिक हैं इस कहानी को ना सुने। उन्होंने सिर्फ नाम इंडिया लिखा। उन्होंने कहा आगे हमारा गांव जहां वाले साहब के साथ ये सब कुछ हुआ वो ना बताइएगा। यहां पे उनके वाले साहब का नाम अभी फर्जी, जो उन्होंने मुझे कहा है ये फर्जी है। कहानी के आखिर में मैं उनका असली नाम आपको बता दूंगा। आप हैरान होंगे तो शुरू में असली नाम क्यों नहीं बता रहे, शुरू में फर्जी क्यों है, क्योंकि आप कहानी सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो उनका फर्जी नाम जो उन्होंने मुझे भेजा है वो है राज। राज ने एक ऐसे घर में आंख खोली थी जहां गुर्बत के डेरे थे। मां बाप मेहनत मजदूरी करते और उस मेहनत मजदूरी से आए दिन फाके रहते। जब काम मिल जाता तो पेट भर के वो खाना खा लेते, वरना अक्सर ऐसा होता अनाज मौजूद होने की वजह से वो रोटियां तो पका लेते लेकिन घर में सालन ना होता। जब राज इस दुनिया में आया तो उसने घर की गुर्बत को देख के फैसला किया था कि मैं अपने वालिदैन का सहारा बनूंगा, ढेर सारा पैसा कमा के लाऊंगा, वालिदैन की खिदमत करूंगा, वालिदैन को काम नहीं करने दूंगा। छोटी उम्र से ही उसने काम करना शुरू कर दिया और उसके काम करने से यह हुआ जहां वालिद भी काम पे जाते वहां पे राज भी काम पे जाता, तो घर में गुजर बसर अच्छी होने लगी। वो जो अक्सर नौबत फाकों तक आती थी वो भी खत्म हो गई। और जब वो बड़ा हुआ तो उसको अंदाजा हुआ फाके घर में क्यों होते थे, क्योंकि वालिद एक ऐसी तबीयत के मालिक थे कि अगर किसी को इस अंदाज में देख लेते कि उनके पास खाने को नहीं है तो वो अपनी मजदूरी जो उस दिन कमा के लाए होते वो उसी को दे देते, इसलिए उनके घर में फाके होते। और उसने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वही तर्ज जिंदगी अपनाया कि जब कभी पैसे आ जाते तो किसी की मदद कर देना। वालिद बहुत खुश थे, उसको बेइंतहा वालिद और वालदा दुआएं देते थे। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था कि वालिदैन ने फैसला किया कि राज की शादी कर दी जाए। बाप बेटे के कमाने की वजह से अब घर में फाके इसलिए नहीं होते थे कि अगर बाप कमा के लाया है, बाप ने अपनी कमाई किसी जरूरतमंद को दे दी है, तो बेटे की कमाई से घर का चूल्हा जल जाता था। वहीं कुछ ही फासले पे जो जंगल था वहीं से पहले बाप लकड़ियां काट कर लाता था, अब राज जाता घर के चूल्हे के लिए ताकि वो खाना और रोटी पका सकें। उस जंगल से लकड़ियां काट कर लाता। यूं राज की वालिदैन ने सादगी से एक शादी कर दी, एक ऐसी लड़की से जो वाकई राज की तरह ही बहुत नेक सीरत थी। उसने भी आके उस घर में अपने आप को उसी तरह एडजस्ट कर लिया, कभी गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि वो तो एक हाथ आगे निकली। घर से कुछ भी खाने पीने का मिल जाता तो ढूंढती ऐसे घरों को, ऐसे लोगों को, और चुपके से उनके घर दे आती। सास और ससुर उसको दुआएं देते। कैसी नेक परवीन थी वो। और शौहर भी खुश था कि बीवी इज्जत करने वाली, प्यार करने वाली, वो भी लोगों का ख्याल रखने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ कि वालिद अचानक से बीमार हो गए। अब हालात पहले की तरह नहीं रहे थे।
उसका ध्यान वालिद की तरफ भी होता और कमाने की तरफ भी जाता, लेकिन वालिद ज़्यादा अरसा जिंदा ना रह सके और इस फानी दुनिया से चले गए। माँ भी वालिद की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी, वो भी बिस्तर पर लग गई और यूं हुआ वो दोनों जी ही इस दुनिया से चले गए। अब घर में राज और उसकी बीवी रहते थे। पहले तो वालिद कमा के ले आते थे, घर का गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि राज को हर सूरत में कमाना था। अब कई दफा ऐसा होता कि फिर से घर में फाकों की नौबत आ जाती, क्योंकि जहां जहां वालिद साहब मदद कर देते थे इस अंदाज में कि उनको पता भी नहीं लगता था और उनकी मदद हो जाती थी, अब राज ऐसा करता था। और राज जब अगर उनकी मदद कर देता तो फिर घर में खाने को कुछ नहीं होता था। बीवी भी ऐसी सब्र शुक्र वाली, कभी गिला नहीं किया, हालात से तो वाकिफ थी। और शहर जब घर ढूंढ लौटता तो वो चेहरे से ही अंदाजा लगा लेती कि आज फिर से भूखा रहना पड़ेगा। और वो आके बताता, हां पैसे तो कमाए थे लेकिन किसी की जरूरत थे, हमसे ज्यादा कोई जरूरतमंद था तो उनको दे दिया। इसी तरह वक्त गुजरा कि कुछ दिन मुसलसल इस अंदाज में बारिशें होना शुरू हुई कि थमने का नाम ही ना लेती। और ऐसा बारिशों की लड़ी, एक ऐसी झड़ी कि रोजाना बारिश, आए दिन बारिश। उससे यह हुआ कि वो जो पहले ही घर में फाकों की नौबत थी, जब एक दिन अगले दिन भी काम नहीं मिला, उससे अगले दिन भी काम नहीं मिला, अगले दिन भी काम नहीं मिला, तो हालात बहुत खराब हो गए। सोचा जंगल से लकड़ियां काट के किसी को बेच दूं, उससे कोई, क्योंकि मजदूरी तो काम तो था नहीं बारिश की वजह से, कि लकड़ियां जंगल से काट के कुछ बेच के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो भी तो अब गीली हो चुकी थी। समझ कुछ भी ना आया, वो शदीद परेशान था। अब क्या करूं? ऐसी सब्र करने वाली बीवी, गिला शिकवा तो उसने भी नहीं किया था, लेकिन कई दिनों से वो भी भूखी थी और वो खुद भी भूखा था। क्या करूं? पहली दफा उसके दिमाग में ख्याल आया, इस तरह तो बीवी भी भूख से मर जाएगी, किसी के आगे गैरत भी इजाजत नहीं देती कि किसी का दरवाजा खटखटा के उनसे भीख मांगूं, उनसे कहूं मेरी मदद करो, तो क्या करूं? सोचते सोचते उसके दिमाग में ख्याल आया, पास ही जो एक गांव था वहां पे कई अमीरजादे रहते थे। वहीं पे एक बहुत बड़ी हवेली के बारे में भी उसने सुन रखा था जो बंद पड़ी थी। उसकी क्या कहानी थी वो नहीं जानता था, लेकिन उसने सुन रखा था वो कई सालों से इसलिए बंद है कि वो शैतानी हवेली है। उसमें शैतान का खेल खेला गया था, उसमें पता नहीं क्या किया गया था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। वहां कोई भी नहीं जाता, उसका साजो सामान चीजें वैसे की वैसे पड़ी हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक मशहूर कर रखा था कि उसमें खजाना भी है, लेकिन एक असलहा है उस पर पहरा देता है। राज इन बातों को नहीं मानता था। यह जरूर मानता था कि कुछ ना कुछ ऐसा दौलत के लिए जरूर लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी बुनियाद पे उस हवेली को बंद कर दिया गया हो। लेकिन यह नहीं हो सकता कि वहां पे दौलत है और कोई असदहा पहरा देता है। तो वहां घर बैठे बैठे उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं उस घर में जाके ट्राई करूं, कोई ऐसी चीज शायद मिल जाए जो मैं जाकर बेच सकूं और उस पैसे से घर का चूल्हा जल सके। उसके दिल में एक ख्याल आया, राज क्या तू चोरी करेगा? उसने अपने आप से दिल ही दिल में कहा, मैं चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन कैसे बीवी का पेट पालूं? वो तो भूख से मर जाएगी, ऐसी साबिर है, कह नहीं रही, लेकिन कितने दिन तक? आगे तो कोई उम्मीद नहीं है, मजीद बारिशें होंगी। यूं वो घर से निकल पड़ा। वो शाम से पहले ही उस गांव पहुंच गया और एक जगह पे छुप गया। एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। अब वो रात होने का इंतजार कर रहा था, जानता था इस कब्रिस्तान में कोई भी नहीं आएगा। वैसे भी सुबह से ऐसी तेज बारिश हो रही थी कि हर जगह पे पानी ही पानी खड़ा हो गया था। आसमान बादलों से इस तरह भरा हुआ था कि कितने दिनों से उन्होंने सूरज का मुंह तक नहीं देखा था, बस एक बरसती हुई बारिश थी। और आज भी उसी तरह मुसलसल सुबह से बारिश थी, हल्की हल्की बारिश होती रुक जाती, फिर से बारिश होती रुक जाती। जब उसी गांव की तरफ जा रहा था तो उसको रास्ते में कोई भी ना मिला। लोग शायद अपने
घरों में बंद थे, लेकिन फिर भी वो रात होने का इंतजार कर रहा था और एक कब्रिस्तान में जाकर छुप सा गया। अब उसने देखा, अंदाजा लगाया, तो वैसे ही मौसम ऐसे था, कैसे अंदाजा लगाता रात कितनी गहरी हो गई है, लेकिन इतना अंदाजा हो गया अब घरों से लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अब मैं अपने काम पे जा सकता हूं। उसने वो कुल्हाड़ा अपने पास एहतियातन रखा हुआ था जिससे वो लकड़ियां काट कर लाता था। एहतियात के साथ चलता हुआ उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ, उसका पूरा वजूद बारिश में भीग चुका और उसको ठंड भी लगनी शुरू हो गई। वो चलते 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 उस बिल्कुल बड़ी सी हवेली के पास पहुंच गया। वो हवेली क्या थी, अपने दौर में कोई बेहतरीन एक हवेली होगी, लेकिन इस वक्त टूट फूट का शिकार थी। बाहर की दीवारें भी टूट फूट का शिकार थी, लेकिन अंदर की इमारत अब भी मौजूद थी, लेकिन एक खंडर का माहौल पैदा कर रही थी। एक हैबतनाक खौफनाक हवेली लग रही थी। तभी उसको अंदाजा हुआ, जो बाहर से ही इतनी खौफनाक नजर आ रही है, दिन को भी कोई हिम्मत नहीं करता होगा इस हवेली में दाखिल होने की। उसने घूम के हवेली का एक चक्कर काटा और तभी उसने अंदाजा लगा लिया कौन सी जगह से वो हवेली में दाखिल हो सकता है। एक जगह पे दीवार इतनी टूटी हुई थी कि उसके ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ उतर सकता था। वो कूदा और दूसरी तरफ उतर गया। अब हवेली का बहुत बड़ा लॉन था और सामने बनी हुई वो बहुत बड़ी हवेली की इमारत। वो आहिस्ता से चलता हुआ उस इमारत के करीब गया। बाहर बारिश एकदम से तेज हो गई, ऐसा शोर कि वो जो डरा हुआ था कि मैं अगर कोई खिड़की खोलता हूं, किसी दीवार से कूदता हूं तो कोई मेरी आवाज न सुन ले, लेकिन उस बारिश के शोर ने सब आवाजों को खत्म कर दिया था। एक जगह पे बिल्कुल बैक साइड से उसने अंदाजा लगा लिया, शीशे तो सारे बंद हैं, खिड़कियां तो सारी की सारी उस हवेली की बंद हैं। इस 2 मंजिला हवेली की बिल्कुल बैक साइड पे एक जगह उसको ऐसी नजर आई जिसकी खिड़की भी काफी नीचे थी। बाकी जितनी भी खिड़कियां थी उनको काफी ऊंचा बनाया गया था और उन खिड़कियों को खोलने के लिए भी उसको नीचे कुछ रख के किसी सहारे से ऊपर चढ़ना पड़ता। लेकिन बैक साइड वाली वो खिड़की जो कई सालों से बंद थी, वो एक वाहिद रास्ता था कि अगर वो उसको तोड़ देता, तोड़ के उसकी कुंडी खोल के अंदर दाखिल हो जाता तो यकीनन इस इमारत में पहुंच जाता। उसने उस खिड़की के शीशे को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह तोड़ा कि शीशा तो शीशा होता है, टूटने की आवाज तो आती है, लेकिन उसी लम्हे बादल इतने जोर से गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। शायद इस घर के अंदर भी कोई मौजूद होता तो किसी को ये आवाज, शीशे टूटने की आवाज ना सुनाई देती, क्योंकि इतनी जोर जोर से बादल गरज रहा था। और जिस वक्त उसने शीशे पे चोट लगाई और शीशा टूटा, जिसकी किरचियां नीचे जा गिरी, उसी वक्त जोर से बादल गरजा और उस शीशे के टूटने की आवाज बादल के गरजने में दब सी गई। उसने उस खिड़की के अंदर कदम रखा और अंदर कूद गया। जैसे ही वो अंदर कूदा, अंदर घुप अंधेरा फैला हुआ था। एक धप की आवाज आई, लेकिन उसको पता लगा हवेली में जो इतने दिन से बारिश हो रही है उसके फर्श पे भी शायद पानी आ गया था। छपक की एक आवाज आई, यकीनन वो पानी के ऊपर कूदा था, हल्का हल्का पानी। कम से कम बाहर की उस शदीद ठंड से यहां पे उतनी ठंड तो नहीं थी, लेकिन अब अगला मरला था। ये तो घुप अंधेरे में डूबी हुई है इमारत। वैसे भी जब आसमान पे बादल हो, काली घटाटोप घटाएं छाई हुई हो, और जिस हवेली में वो कूदा था वो तो वैसे ही बंद पड़ी थी, तो उसको क्या नजर आता। काफी देर खड़ा रहा तो तभी जोर से बिजली चमकी। जैसे ही वो बिजली चमकी, उस बिजली की रोशनी उस खिड़की के रास्ते उसी जगह पे पहुंची जहां पे वो अंदर खड़ा हुआ था। और जैसे ही बिजली चमकी कि उसकी खुशकिस्मती के उसी लम्हे उसको बिल्कुल सामने आतिशदान, और उस आतिशदान को जलाने के लिए मट्टी का तेल और माचिस भी नजर आई।
ठंड से उसका बुरा हाल था और जैसे ही उस बिजली की चमक से कमरा वो रोशन सा हुआ तो पहली निगाह पड़ते ही उसने शुक्र अदा किया और तेजी से आगे बढ़ा और टटोलते टटोलते आखिरकार उसने माचिस को ढूंढ ही लिया। उसने माचिस की तीली जलाई और माचिस की तीली जलाने के बाद कमरा रोशन हो गया। आतिशदान के अंदर लकड़ियां पड़ी थीं। सबसे पहले उसने उन लकड़ियों को आग लगाई ताकि अपने वजूद को गरमाइश दे सके। थोड़ी देर में आग जलना शुरू हो गई और उस आग से वो कमरा भी रोशन हो गया। तभी उसने उठ के उस कमरे का एक दफा भरपूर नजारा किया। वो कमरा नहीं था, वो तो एक ऐसा शानदार कमरा था जो अपने दौर में ऐसे जगमगाते फर्नीचर से भरा हुआ था जो अपने दौर का बेहतरीन फर्नीचर था। लेकिन इस वक्त मट्टी, धूल और जाले से, गिर्द से भरा हुआ था। हर जगह पे मट्टी ही मट्टी थी, जाले ही जाले। और उसने गोल घूमकर उस कमरे को देखा तो उसके अंदर कई तस्वीरें लगी हुई थीं। उसने घूम के सारी तस्वीरों को देखा। वो अपने वक्त के बड़े बड़े कोई नवाब होंगे जिनकी वो तस्वीरें थीं, जो एक खास लिबास पहने, एक खास अदा में बैठे थे, तलवार साथ लेके। वो समझ गया गरीब शख्स जिन नवाबों की हवेली होगी ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। लेकिन देखो, आज ये सामान जो इतना कीमती है, अगर इस सामान को भी उठाकर बेचा जाए ये तो बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन क्यों किसी ने इस सामान को नहीं उठाया? वो हैरान सा हुआ। कमरे का उसने भरपूर जायजा ले लिया और वहीं कमरे के अंदर उसको एक ऐसी शमादान नजर आई जिसके अंदर मोमबत्तियां लगी हुई थीं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी 3 मोमबत्तियां। अब वो इस हवेली का मजीद जायजा लेना चाहता था कि और कितने कमरे हैं, क्या क्या इसमें सामान है, मैं क्या ऐसा कीमती उठा सकता हूं जो उसको मैं बेच के अपना और अपनी बीवी का खाने का बंदोबस्त कर सकूं। उसने शमादान में रखी वो जो मोमबत्तियां सी थीं, उन मोमबत्तियों को, जो एक स्टैंड बना होता है लोहे का, स्टील का, उसके अंदर वो बड़ी बड़ी मोमबत्तियां फंस के रखी जाती हैं जो गिरती नहीं हैं। उन मोमबत्तियों को उसने आग लगाई तो वो तीनों मोमबत्तियां जल गईं। अब उस कमरे का भरपूर जायजा ले चुका था। अब वो आगे बढ़ा, लेकिन अपने कदम इस तरह फूंक फूंक कर रख रहा था कि अगर कोई मौजूद भी हो अंदर तो उसको पहले एहतियातन जायजा लेना चाहिए। ये ना हो वो पकड़ा जाए, बेचारा मारा जाए, उसकी बीवी का क्या होगा। उसके दिल की धड़कन किसी जिन, भूत, चुड़ैल से तो खौफजदा नहीं थी, लेकिन इस बात पे जरूर खौफजदा था कि अगर वो पकड़ा गया, किसी ने देख लिया तो क्या बनेगा। वो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकेगा कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगा। उसी कमरे के दरवाजे से निकलते ही एक और शानदार कमरा उसका इस्तकबाल कर रहा था। उस कमरे के अंदर भी पहले कमरे की तरह फर्नीचर मौजूद था। दीवारों पे वहां भी तस्वीरें थीं, सिर्फ फर्क यह था कि उसके कपड़े जाले से भर चुके थे। उसके मुंह पे भी जाला लग चुका था जिसको वो हटाता। और उस कमरे को भी उसने बगौर खड़े होकर देखा। वो भी एक पहले की तरह बेहतरीन, खूबसूरत, जो अपने वक्त के बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता था, जो इस वक्त धूल मट्टी से अटा हुआ था। अभी वो खड़ा वहां जायजा ही ले रहा था कि उसको ऐसे महसूस हुआ कि कोई खटका सा हुआ है। वो एकदम से चौंक गया। क्या मतलब, कोई अंदर है? उसको जैसे ही वो खटका महसूस हुआ तो वो एकदम से अलर्ट हुआ और उसने फौरी तौर पे वो तीनों मोमबत्तियां बुझा दी। कमरे में अंधेरा हो गया। अब सिवाय उसकी सांसों के कमरे में कोई भी नहीं था। अब उसके कान, उसका दिमाग मुसलसल उस आवाज की सिमत की तरफ था कि कहां से ये आवाज आई थी। मेरा वहम था या वाकई कोई आवाज आई थी कि थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज आई। इसका मतलब है यहां कोई मौजूद है। अगर कोई इंसान यहां पे मौजूद है तो वो इस हवेली में जो जालों से भरी हुई है वो क्या कर रहा है? एक जुस्तजू उसके अंदर फैली। तभी उसके कानों ने एक आवाज सुनी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था।
और उसके कराहने की आवाज इतनी मध्यम थी कि जैसे कोई इतना शदीद जख्मी हो या तकलीफ में हो, डरा हुआ हो कि पुकार भी रहा हो मदद के लिए, लेकिन उसकी आवाज ना निकल पा रही हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या किसी को मदद की जरूरत है इस हवेली में? और मदद का जज्बा जैसे ही उसके अंदर जागा कि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो मैं जिस आवाज से चौंका था शायद यही वो आवाज थी जो मदद के लिए पुकार रही है। उसने शमों को फिर जलाया और चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकला और एक कॉरिडोर में दाखिल हो गया। एक हवेली का ऐसा कॉरिडोर था जिसके दूर तक निगाह पड़ते ही वो दूर तक कॉरिडोर जाता हुआ महसूस हो रहा था और उसके इर्द गिर्द कमरों के दरवाजे थे। अभी उस कॉरिडोर में चलते हुए उसने एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड के दरवाजे को क्रॉस किया था कि साथ ही उसको फिर से वो कराहने की आवाज सुनाई दी जो आगे वाले राइट साइड का कमरा था शायद उससे आ रही थी। वो जैसे ही उस कमरे के करीब पहुंचा तो एकदम से दाखिल नहीं होना चाहता था, पहले जायजा लेना चाहता था माजरा है क्या। और उसने रुक के बहुत एहतियात से अंदर झांक कर देखा तो एकदम से वो परेशान हो गया। एक ताबूत पड़ा था और उस ताबूत के अंदर कोई था जो अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सांसें ले रहा था जैसे जिंदगी की सांसें बुझ रही होती हैं, जैसे कोई जिंदगी से मौत के सफर की तरफ रवां दवां होता है। वो जल्दी से उस कमरे में दाखिल हुआ तो ताबूत के करीब पहुंच के उसने क्या देखा कि ताबूत के अंदर एक शख्स लेटा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उस शख्स ने एक दफा अपनी आंख को खोला और अपने सामने खड़े हुए राज को देखा, लेकिन साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं। शायद वो जिंदगी की आखिरी आंख खुलने का वो लम्हा था कि उसने आंखें खोल के आखिरी मंजर राज को देखा था और आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो जो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था उसका सांस बंद हो गया। वो मर चुका था। वो एकदम से उस पर झुक गया, उसको हिलाने लगा, लेकिन उसके वजूद के अंदर से जान निकल चुकी थी। मैं लेट हो गया, मैं इस शख्स को बचा नहीं सका। इसका मतलब है ये शख्स तो जिंदा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ इसके साथ? वो परेशान हो गया। उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सका था। उसके दिल में एक तकलीफ सी थी, लेकिन उसी वक्त वो उस कमरे से बाहर निकल आया। अब वो कॉरिडोर से आगे की तरफ जा रहा था तो उसको एक साइड पे एक चीखने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो, चीख रहा हो। वो चलता हुआ कॉरिडोर से लेफ्ट साइड को मुड़ गया। वहां मुड़ते ही एक कमरा सा था। उस कमरे में वो जब दाखिल हुआ तो ये तमाम कॉरिडोर और ये कमरा उसी तरह धूल, मट्टी और जालों से भरे हुए थे, लेकिन वो अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो आवाज उस कमरे से नहीं, उस कमरे के साथ जो बना हुआ कमरा था उससे आ रही थी। लेकिन क्योंकि उस कमरे में खिड़की मौजूद थी और वो खिड़की की वजह से उस आवाज को सुन पा रहा था। जैसे ही उसने फिर से किसी के चीखने की आवाज को सुना तो वो उस खिड़की के करीब गया। अपने हाथ में पकड़ी हुई उस तीनों मोमबत्तियों को वो बुझा चुका था। कमरे में अंधेरा हो गया था, कोई उसको देख नहीं सकता था। और उसने खिड़की से जैसे ही आंख लगा के दूसरी तरफ का मंजर देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था जहां पे बहुत सारी मोमबत्तियां जला के रख दी गई थीं। एक शख्स जिसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, हाथ पांव बांधे गए थे, उसके हाथ पीछे की तरफ बांधे थे, उसके मुंह पे कपड़ा था और पांव को भी बांध दिया गया था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था और एक शख्स जिसके पांव से उसको बांध के उसको उल्टा लटकाया हुआ था। उस उल्टे लटके हुए शख्स के सामने दो इंसान, जिसका वो नाम तो नहीं जानता था, इसलिए यहां पे उनके कहने पे मैंने पहला शख्स और दूसरा शख्स नाम रखा गया है। वो दोनों शख्स कुछ अजीब सा पढ़ रहे थे ऊंची आवाज में, और वो जो उल्टा लटका हुआ था उस पर इतना शायद तशद्दुद किया गया था कि वो बेहोश हो चुका था। शायद कुछ देर पहले उसी की चीखने की आवाज आई थी। और जो साइड पर लेटा हुआ था, बंधा हुआ था, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठोंसा हुआ था। वो कोशिश कर रहा था चीखने की, बात करने की, लेकिन उसके मुंह से गूं गूं की, वो भी हल्की सी गूं गूं की आवाज निकल रही थी और कुछ भी नहीं था।
कि तभी उनके हाथों में कुछ बहुत ही पुरानी सी अजीब सी किताबें थी जिनको वो पढ़ रहे थे। उन दोनों का वो चेहरा देखने में कामयाब हो गया। अजीब सा उन दोनों का हुलिया था। सर से वो दोनों गंजे थे। अजीब तरह की उन्होंने अजीब व गरीब किस्म की दाढ़ी और मूछें रखी हुई थी। और जब उसकी निगाह फर्श पे पड़ी तो एक गोल सर्कल सा बनाया गया था, गोल दायरा बना के उसके अंदर अजीबो गरीब से खाने बनाए गए थे। अजीबो गरीब सी लाइनें बना के, खाने बना के, बहुत बड़ा एक गोल दायरा सा था। उसके अंदर अजीबो गरीब से खाने बना के कुछ लिखा हुआ था और उसको पूरे फर्श पे बनाया गया था। वो पहले से बना हुआ नहीं था, यकीनन इन दोनों ने बनाया था। और उस गोल बने हुए सर्कल के वो इर्द गिर्द घूम रहे थे। दोनों ने अपने हाथ में कुछ जो किताब पकड़ी हुई थी उससे कुछ ऐसा पढ़ रहे थे जो उस जबान को वो समझ ना सका कि ये कौन सी जुबान को पढ़ रहे हैं। और जिस जगह पे उस शख्स को उल्टा लटकाया गया था उसका सर जमीन की तरफ और पांव ऊपर की तरफ लटके हुए थे। उसी के बिल्कुल नीचे एक बड़ा सा बर्तन जो मिट्टी का बना हुआ था, जो काफी बड़ा था, उसको दरमियान में रख गया था। यानी वो हाल नुमा बहुत बड़ा कमरा था। यानी उसने अभी तक जितने कमरे देखे थे उन कमरों में सबसे बड़ा हाल नुमा कमरा बिल्कुल वही था। और शायद वो हवेली के बिल्कुल सेंटर में था। लेफ्ट राइट दाएं बाएं हर तरफ कमरे ही कमरे थे, इसलिए उस लाइट को कोई भी बाहर से नहीं देख सकता था। कोई आके उस हवेली के दरवाजे पे भी खड़ा हो जाता, साइडों पे भी खड़ा हो जाता, लेकिन वो इतने दरमियान में थे कि उस लाइट को कोई नहीं देख सकता था। वो हाल नुमा कमरे में जहां बहुत बड़ा वो गोल दायरा बना के उसके अंदर लाइनें खींच के अजीबो गरीब सा लिखा हुआ था, उसी गोल दायरे के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ा सा मिट्टी का ऐसा बर्तन रखा था। जैसे औरतें पहले आटा गूंदने के लिए एक मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करती थी, उसी तरह का एक बड़ा सा बर्तन दरमियान में। और वो हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। कि उसी वक्त पढ़ते पढ़ते एक रुका और दूसरे से उसने कहा, चलो शुरू करो। राज कुल्हाड़े से लैस था, लेकिन अभी तक माजरे को समझ ही नहीं पाया था। उन दोनों ने किताबों को साइड पे रखा और बड़े बड़े छुरियानुमा खंजर उन दोनों ने उठा लिए। और वो जो उल्टा लटका हुआ था, जिसके वजूद पे कोई भी लिबास नहीं था, उसके वजूद पे छुरी से उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया इस अंदाज में जैसे बॉल पॉइंट से, पेन से कोई इंसान कोई चीज लिखता है, ऐसे छुरी की नोक से कुछ लिखना शुरू किया अजीब सा। और उसके जिस्म से जैसे ही खून निकला तो वो बेहोश शख्स जाग गया और फिर से चीखना शुरू हो गया। उसी लम्हे एक आगे बढ़ा, उसने अपने खंजर को दोनों हाथों से पकड़ा और कुछ पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद वो खंजर सीधा उसकी आंख के करीब लेकर गया और उसने आंख के अंदर उस खंजर को घुसा दिया। आंख के सेंटर में नहीं, आंख के बिल्कुल साइड में इस तरह घुमाया कि उसके बाद वो कहता है मेरे आंखों के सामने ही उसने उसकी आंख को बाहर निकाल दिया। उसकी आंख बाहर लटकना शुरू हो गई। अब वो कुछ पढ़ रहा था और वो उल्टा लटका हुआ शख्स शदीद तकलीफ से चीखो पुकार कर रहा था कि देखते ही देखते उसी तरह उसने दोनों हाथों से फिर खंजर दूसरी आंख में घुसा के दूसरी आंख भी निकाल दी। उसने फैसला किया कि मुझे मेरे पास कुल्हाड़ा है, मुझे मुकाबले करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये तो कोई जालिम इंसान है, ये तो कोई शैतानी खेल खेला जा रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे इसको बचाना होगा। वो अभी ये नियत कर ही रहा था कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चलता हुआ आ रहा हो। और उसी लम्हे उसने देखा उस हाल के अंदर दो बड़े बड़े परिंदे नुमा एक मखलूक अंदर दाखिल हुई। वो ऐसी मखलूक थी जैसे बत्तख के पांव होते हैं, ऐसे बत्तख की तरह उसके पांव थे। उसका ऊपर वजूद भी बत्तख की तरह तो नहीं था, उससे कुछ हद तक मिलता जुलता, लेकिन उसके आगे छोटे छोटे सर लगे हुए थे जैसे किसी बोने का सर हो, गंजा सर, कान लंबे और चूंच की तरह ऊपर निकले हुए, छोटा सा सर, उसके अंदर आंखें, मुंह और नाक बिल्कुल इंसान की तरह, लेकिन ऐसे जैसे पैदा हुआ छोटा सा बच्चा होता है उससे भी छोटा मुंह था उनका। एक ऐसे जानवर जो बिल्कुल ऐसे पांव के साथ आ रहे थे जैसे मुर्गी का बच्चा या मुर्गी चलती हुई आती है, और उनका धड़ भी ऐसा था जैसे किसी परिंदे का धड़ हो, लेकिन चेहरे पे एक छोटे इंसान का बच्चा जो पैदा होता है उससे भी छोटा उनके सर थे। आते ही उन्होंने मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकाली
और जैसे ही उन्होंने आवाजें निकाली तो उस शख्स ने, दोनों डर से गए, जल्दी से उस दोनों आंखों को जो लटक रही थी उसने जल्दी से पकड़ा दोनों हाथों से और खींच लिया। और एक आंख एक परिंदे के पास और दूसरी आंख दूसरा परिंदे नुमा जो अजीब सी मखलूक थी, उनको आंखें फेंकी। उन्होंने हवा में ही उन आंखों को झपट लिया जैसे वो आंखें खाने के लिए आए थे। वो शख्स जिसकी आंखें निकाले गई थीं, जो चीखो पुकार कर रहा था, तकलीफ के बायस बेहोश हो चुका था। वो मखलूक अभी भी वहां पे ही थी और अपने मुंह से अजीबो गरीब खौफनाक सी आवाज निकाल रही थी। तो साथ वाला उससे बोला, जल्दी से इनको खुराक दो। वो आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ उसके काट दिए। दोनों जैसे ही हाथ काटे तो काटते ही उन दोनों हाथों को हाथ में पकड़ के उन परिंदों नुमा बलाओं की तरफ फेंका। तो उन्होंने तेजी के साथ उन हाथों को कैच किया और नीचे रख के जल्दी से वो उन दोनों हाथों को खा गए। और जैसे ही दोनों हाथों को खा गए, उसी लम्हे वो अजीबो गरीब खलकत मखलूक मुड़ी और जैसे आई थी वैसे चली गई। और वह दोनों फिर से पढ़ने में लग गए। उनने किताबें उठा लीं और गोल गोल उसी तरह घूमना शुरू हो गए और पढ़ना शुरू हो गए। थोड़ी ही देर के बाद एक शख्स ने किताब उठाकर वापस रख दी। उसने अपने हाथ में मोमबत्ती पकड़ ली। अब वो मोमबत्ती वाला आगे आगे चल रहा था और जिसने किताब पकड़ी हुई थी वो उसके पीछे गोल घूम रहा था। अब वो गोल गोल चक्कर लगा रहे थे और कुछ दोनों ही पढ़ रहे थे। अंदाज ऐसा था, किताब वाला कुछ पढ़ता और मोमबत्ती वाला उसको दोहराता, लेकिन एक अजीबो गरीब जबान। उस अजीबुल खलकत मखलूक को देख के तो उसकी रही सही कसर भी जवाब दे गई थी। एक शैतानी खेल खेला जा रहा था और ऊपर से ऐसी अजीबो गरीब मखलूक को देख के वो डर सा गया कि ये क्या मंजर है, ये कितने ताकतवर लोग हैं, क्या मैं वाकई एक कुल्हाड़े से इनका मुकाबला कर सकूंगा? उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो दोनों इसी तरह कुछ देर चक्कर लगाते रहे और उसके बाद उसने उसे कुछ कहा और सामने उसकी निगाह पड़ी। वहां पे एक मेज रखी हुई थी जिसको अभी तक देख नहीं सका था। उस मेज पे कई तरह की छुरियां रखी हुई थी, छोटी बड़ी खंजर कई तरह की रखी हुई थी और बड़े बड़े वो जो गोश्त की हड्डियों को काटने के लिए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो भी रखे हुए थे। उसने तेज धार दो छुरियां उठाई और अगला मंजर देखते ही राज के जिस्म से जान निकलना शुरू हो गई। वो सोच भी नहीं सकता था अब क्या शैतानी खेल खेला जा रहा है। जिस शख्स ने छुरियां उठाई थीं वो शख्स उस उल्टे लटके हुए शख्स की खाल उतार रहा था। जैसे जानवर को ज़िबा किया जाता है, जानवर को कुर्बान किया जाता है, जानवर को कुर्बान करने के बाद उसके स्किन, उसकी खाल उतार दी जाती है, वैसे वो उस जिंदा शख्स की खाल को उतार रहा था जिसकी कुछ देर पहले आंखें निकाली गई थी और खौफ और तकलीफ से जो बेहोश हो गया था। उस खाल के उतारते ही वो जिंदा शख्स ना सिर्फ होश में आ गया बल्कि दर्द से कराहना शुरू हो गया और इमारत उसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। वह मदद के लिए पुकार रहा था लेकिन सिवाय राज के वहां पे कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। लेकिन राज भी अपनी जगह पे ऐसे साकित हो गया। यह मंजर उसके लिए भी बहुत भयानक था। एक जिंदा शख्स की खाल उतारी जा रही थी। उसके सामने देखते ही देखते दूसरे शख्स ने रस्सा जो था, किताब रख दी और रस्से को इस तरह ढीला करना शुरू कर दिया कि पहले वो नीचे वाले हिस्से की यानी उसके सीने को दरमियान में से उसने काट दिया, स्किन को, खाल को, और उसके बाद बाजू को भी इस तरह काट दिया कि अब वो बाजू से, सीने से जब उसके आहिस्ता आहिस्ता खाल को उतार चका तो उसने फिर रस्से को नीचे किया। अब वो टांगों वाले हिस्से से भी खाल को काट रहा था और उसने अपनी आंखों से देखा कि उसने सीने से कैसे काटा कि सीने के बिल्कुल दरमियान में उसने छुरी से एक बड़ा सा कट लगा दिया। और जब बड़ा सा दरमियान में सीने पे कट लग गया तो अब वो एक खाल के हिस्से को पकड़ के दरमियान में से छीलता जा रहा है, काटता जा रहा है और उसने दोनों साइडों पे, लेफ्ट और राइट, सीने पे जो खाल थी, जिस्म था, चमड़ी थी, स्किन थी, लटक रही थी,
और इसी तरह वो घूम गया, पीछे के हिस्से से भी उसने इसी तरह पूरी खाल को उतार दिया। बाजू को भी दरमियान में कट लगाया और पहले लेफ्ट साइड को खोला, फिर राइट साइड को खोला, फिर बाजू के पीछे भी वो छुरी चला के उसने जैसे महारत रखता था, उसने सीना, बाजू, हां चेहरे पे उसने अभी तक मांस को रहने दिया था, गर्दन तक वो काट रहा था। और जब वो रस्से को ढीला कर चुका और उसको नीचे कर दिया गया तो उसने टांगों से भी खाल को उतार दिया। तभी वो बोला, अब वो वक्त आ गया है, जल्दी करो, इसका खून निकालो। उसने फिर से उस किताब को, जादुई किताब को, उस शैतानी किताब को उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया और उसने तेजी के साथ छुरी को इस तरह पकड़ा कि उसकी गर्दन के करीब ले गया और उसकी गर्दन को काटना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा इंसान जो बेहोश हो चुका था, जिसके जिस्म से खाल को उतार दिया गया था, उसकी गर्दन को काटा जा रहा था और जैसे उसकी गर्दन को काट दिया गया तो पूरा खून उस मट्टी के बर्तन के अंदर जमा हो गया। अब वो समझा कि ये मट्टी का बड़ा सा बर्तन यहां क्यों रखा गया है, उस खून को जमा करने के लिए था जो उसकी गर्दन से निकल के उसके अंदर दाखिल हो गया। उसी वक्त वो गर्दन जो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, नीचे नहीं फेंकी थी, उसी वक्त वाकई उसकी आंखों ने देखा कि कमरे के अंदर एक बड़ा सा ऐसा सांप नुमा वजूद दाखिल हुआ, जिसका पीछे का धड़ तो सांप का था, लेकिन उसका मुंह भी उसी छोटी छोटी जो दो बलाएं आई थी अजीबुल खल्का, जिनके मुंह बच्चों की तरह थे, बच्चों से भी छोटे मुंह थे, वो उसी तरह का एक सांप की तरह, अस्तहे की तरह था, अंदर दाखिल हुआ। लेकिन उसका मुंह इंसान की तरह नहीं था, ऐसे था जैसे किसी चूंच वाले परिंदे का मुंह होता है, इंतहाई खौफनाक और भयानक सा मुंह। ये उसने परिंदा पहली दफा देखा था, गांव का लोग था, लेकिन जैसे ही उस सांप के वजूद के साथ देखा तो उसको याद आ गया कि ये चूंच तो वो पहले भी देख चुका है। एक बगला सा होता है जिसकी चूंच इतनी लंबी होती है कि वो मुंह को खोलता है तो पूरी मछली उसमें डाल दी जाती है, बहुत लंबी चूंच होती है। तो उस अस्तहे की आगे से ऐसे लंबी सी चूंच थी, उन्होंने वो गर्दन को ऐसे फेंका तो उसने अपनी बड़ी सी चूंच को खोला तो वो पूरी गर्दन उसके मुंह में चली गई और वो उसको निगल गया। और वहीं से वो वापस चला गया और वो ऊंचा ऊंचा दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू हो गए। अब वो उसी इंसानी वजूद के इर्द गिर्द घूम रहे थे जिसकी वो खाल उतार चुके थे कि तभी ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर कोई तूफान सा आ रहा हो, ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर आंधी सी आ रही हो, ऐसा लग रहा था हवेली में हल्का हल्का जलजला सा आ रहा हो। और वो दोनों ऊंचा ऊंचा पढ़ रहे थे और एक दूसरे की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिसमें मुस्कुराहट भी थी, जिसमें खुशी भी थी, लेकिन खौफ भी था। और उसी लम्हे वो जो एक आवाज सी आ रही थी, ऐसा लगता था जैसे छत हिल सी रही हो। उसी लम्हे उसने देखा कि एक उल्टी लटकी हुई औरत नुमा बला, इंसान नहीं थी, उसका चेहरा इंसान से मिलता जुलता जरूर था लेकिन इंतहाई खौफनाक और भयानक। उसके पांव 3 उंगलियां थीं, जैसे जानवर के, शेर चीते की 3 उंगलियां होती हैं, वैसे ही उसके लंबे लंबे पांव थे, चिमगादड़ की तरह उसके पर थे। और उसका मुंह एक इंतहाई खौफनाक भयानक औरत की तरह था जिसके दांत बहुत बड़े बड़े से थे, इतने बड़े कि उसके मुंह से तकरीबन 3-3, 4-4 फुट लंबे बाहर आ रहे थे। मुंह के अंदर भी थे, जो बाहर निकले हुए थे वो 4-5 फुट लंबे थे। और वो इस तरह चलती हुई आई थी कि उसके पांव छत को लग रहे थे। वो उल्टा वो मखलूक जो चिमगादड़ की तरह पर थे, मुंह एक इंतहाई खौफनाक बला की तरह, डाइन की तरह, औरत की तरह था, वो छत पे पांव रखते हुए आ रही थी। और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसने अपने पर खोल दिए, उसके बहुत बड़े पर थे। सर के बाल उसके नहीं थे, वो सर से गंजी थी। और वहां आके उसने जब मुंह खोला और उसने चीख मारी तो एक ऐसी वो खौफनाक चीज थी, उसको लगा कि उस चीख के खौफ से वो राज जो छुप के ये मंजर देख रहा था बेहोश हो जाएगा। वो आई और उसने एक अजीब सी चीख मारी और चीख मारते ही अपने दांतों को, अपने मुंह को खोल दिया। जैसे ही उसने अपने मुंह को खोला तो वो शख्स जिसने खाल को उतारा था
वो उसने उतरी हुई खाल फौरन उसके आगे की और उस उल्टी लटकी हुई बला ने उस खाल को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खाना शुरू कर दिया जैसे कोई इंसान धागे को खाता है, कि धागा उसके मुंह में रख दिया जाए, वो आहिस्ता 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 खाता जाएगा। ऐसे ही वो खाल को थोड़ा थोड़ा करके खाती जा रही थी, चबाती जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे करता जा रहा था और वो पूरी खाल चबा गई। लेकिन शायद वो जानते नहीं थे, अभी उसकी भूख नहीं भरी थी। वो पूरी खाल तो खा गई और उसने फिर हमला करने के लिए इस तरह मुंह खोला जैसे अब वो कह रही थी मैं तुम दोनों की खाल खा जाऊंगी। तो उनको याद आया कि इसकी भूख अभी खत्म नहीं है, इसको और चाहिए। और वो शायद इसके लिए तैयार नहीं थे। वो क्या अमल कर रहे थे वो तो नहीं जानता था राज, लेकिन उसने देख लिया कि एक ने दूसरे को कहा। वो अंदाजे से समझ रहा था कि उसने किताब उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया और उसको इशारा किया जल्दी कर। और उसने जो बंधा पड़ा था जमीन पे, उसको लटकाने का भी टाइम नहीं था। जल्दी से उसने उस जिंदा शख्स को उसी तरह काटना शुरू कर दिया। उसके कपड़े भी उसके वजूद पे मौजूद थे। वो जो लटका हुआ था वो बेचारा बगैर कपड़ों के था। वो जो बंधा हुआ था अभी जिंदा था, जिसके मुंह में कपड़ा ठोंसा गया था, उसके कपड़े भी मौजूद थे। और उसने उसकी स्किन उतारनी शुरू कर दी। यकीनन वो चीख रही थी जब उसने पढ़ना शुरू कर दिया, जो आगे खाने के बाद पूरी स्किन को खा गई। और उसके बाद वो अभी भी मुंतजिर थी मजीद मुझे दिया जाए। तो उनको समझ लग गया ये तो हमें अब खा जाएगी। तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे एक ने पढ़ना शुरू किया ताकि आगे ना बढ़ सके, इसको रोका जा सके। उस पढ़ने की वजह से वो आगे नहीं आ पा रही थी, रुकी हुई थी, लेकिन चीख रही थी और वो ज्यादा देर उसको रोक नहीं सकता था। तभी दूसरे ने उसकी खाल उतारनी शुरू कर दी। उसके मुंह में कपड़ा था जो ठौंस के ऊपर बांध दिया गया था। लेकिन एक जिंदा शख्स को आप इस तरह काटेंगे, वो कितना चीख रहा होगा, कितने तकलीफ में होगा। राज की दिल की धड़कन तेज थी, वो मंजर देख नहीं पा रहा था और वो डर गया था अगर यहां से निकलता है तो जिस तरह की ये मखलूक, जिस तरह की ये पलाएं आ गई, इनको तो पता लग जाएगा ये मैं कहां आ गया हूं। और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ देर के बाद उसकी खाल उतर रही होगी, उसकी आंखें निकल रही होंगी, उसके हाथ काट रहे होंगे और इसको फेंक रहे होंगे। और इतनी देर में अभी वो खाल काट ही रहा था कि वो जो पहले अजीबुल खलकत जिन्होंने आंखें और बाजू खाए थे, वो परिंदे नुमा बलाएं, वो फिर से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। और पहले ने चीख के उसको कहा और वो डरा। उसने जल्दी से जितनी अभी तक खाल काटी थी वहीं पे रोकी और जल्दी से उसकी आंखें निकाली और आंखें निकाल के उन दोनों को फेंक दी। उन दोनों बत्तख नुमा अजीब और खलकत मखलूक ने उन आंखों को खाया और जल्दी से उसने फिर से उस शख्स के भी हाथ काटे और उनको फेंका। उन्होंने खाए और वो वापस मुड़ गए। लेकिन वो पहले वाली जो चुड़ैल नुमा, जो चिमगादड़ के परों वाली अजीब व गरीब सी बला जो अभी तक छत के साथ लटकी हुई थी, अब वो उन बलाओं के, वो जो छोटी छोटी दो बलाएं थी, उनके जैसे ही गई एकदम से उसने छलांग मारी और नीचे सीधी खड़ी हो गई। पहले वो लटकी हुई थी, उन दोनों छोटी बलाओं के जाते ही वो नीचे कूदी और सीधी खड़ी हो गई। अब वो शायद तैयार हो चुकी थी हमला करने के लिए कि तभी वो जो जमीन पे पड़ा था, अभी तो उसकी खाल इतनी ज्यादा उतर ही नहीं सकी थी, वो दोनों उतार भी नहीं सकते थे। दोनों परेशान हो गए कि क्या करें। उनको समझ ही ना आया और लगा जैसे अब वो मारे जाएंगे। तो वो जो किताब से पढ़ रहा था, उसने एक हाथ से किताब को पकड़ा, पढ़ना शुरू किया और भाग के दूसरे के पास पहुंच गया और उसकी थोड़ी सी कहा जल्दी से खाल उतार, काट दे। बेशक उसने खाल को काटा और वो खाल को पकड़ के उसको फेंक दिया ताकि उसको पता लगे कि तेरे लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। उस खाल को खाने में क्या मसरूफ हुई, उसने उसकी मदद की। एक हाथ से पढ़ भी रहा, उसकी मदद भी कर रहा और वो खाल उतार रहे। जैसे कैसे वो उसकी खाल उतारने में कामयाब हो गए और वो बला भी लगता था जैसे सुकून में आ गई हो, उसको समझ आ गई हो कि मेरा बंदोबस्त हो रहा है। उसका बंदोबस्त हो चुका था। उस शख्स की खाल उतर चुकी थी और डरते डरते अब उन्होंने खाल हाथ में पकड़ी और पहला जो किताब हाथ में पकड़े हुए था वो बहुत कुछ जानता था। उसने उसे इशारा किया तो इस दफा खाल उसको खिलाई नहीं गई, इस अंदाज में पेश की गई जैसे वो पहनना चाहती हो। कोई इंसान जैकेट पहनता है, वास्केट पहनता है, इस अंदाज में उसको वो दी गई कि उसने पीछे इस तरह डाला जैसे वो वाकई उस खाल को पहनना चाहती हो।
इस दफा उसने खाल को खाया नहीं, वो रुकी हुई थी उसको पहनने के लिए और उसने उसको पहना खाल को। और जब उसने खाल को पहन लिया तो उसके बाद वो वहां से मुड़ी और बाहर चली गई। राज अभी भी खौफजदा और परेशान कि ये क्या मंजर है। उन दोनों ने सुख का सांस लिया और ऐसे लगता था एक दूसरे से खुशी का इजहार किया, गले लगाया, जैसे वो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हों, अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हों। वो जो भी शैतानी अमल कर रहे थे अब उनको रिजल्ट मिलने वाला था कि उसी वक्त एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि इस वक्त जो भी आफत, जो भी बला, जो भी चीज दाखिल हो रही थी वो इतनी भारी भरकम थी कि उसके चलने से, उसके आने से बाकायदा धज 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 ऐसी आवाज आ रही थी। उस धज से पूरे घर की दरो दीवार हिल रही थी। और जब वो धज धज करती अंदर आई तो राज ने देखा बिल्कुल छोटे से वो जो परिंदे थे, जिनके मुंह इंसान के बच्चों की तरह थे लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे, जो आंखें और हाथ खा के गए थे, उसी तरह के उसके पांव, उसका वजूद भी उस तरह का था। लेकिन आगे से जो उसका मुंह था ऐसे था जैसे किसी अस्दहे का मुंह होता है, मिलता जुलता। यानी उन्होंने एक्सप्लेन जिस तरह मुझे करने की कोशिश की है कि यानी अस्दहे की तरह का जिस तरह मुंह होता है एक जानवर को कहते हैं हम, वो कहते हैं आज के दौर में, उन्होंने जो बाप ने उनको सुनाया था, और वो कहते हैं कि जो चाइनीज एक ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन एक चाइनीज का, डायनासोर की तरह मुंह समझ लीजिए, मिलता जुलता सांप की तरह, के ऊपर जिस तरह मुर्गे के वो बने होते हैं निशान से, ऐसे बने हुए उसके ऊपर, और आगे से जो उसका मुंह था बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह, या समझने के लिए जिस तरह मगरमच्छ का मुंह होता है, सांप नहीं मगरमच्छ का मुंह होता है, ड्रैगन की तरह उनका मुंह था। और वो एक इतनी बड़ी बला थी कि उसके चलने से, आने से दस दस की आवाज से सब हिल रहा था। और इतनी देर में वो जो एक शख्स था तेजी के साथ जिसकी खाल उतारी गई थी, उसकी गर्दन को भी काट के वो उसका खून उसके अंदर जमा कर चुका था। अब वो मिट्टी का बना हुआ पूरा जो थाल सा था वो खून से तकरीबन भर चुका था। अब ये जो बला टाइप सी आई थी, सबसे पहले उसको वो जो उल्टा लटका हुआ था वो उसके सामने पेश किया गया। उसने अपना मुंह तेजी से आगे बढ़ाया और एक ही लुकमे के अंदर उसको हड़प कर गई। पूरे एक इंसान को जिसकी खाल उतरी हुई थी उसको हड़प करके एक ही मुंह खोला और पूरा वो उसके मुंह के अंदर चला गया। और उसने फिर इधर उधर देखा जैसे इस तलाश में हो। उसकी आंखें बिल्कुल मगरमच्छ की तरह बड़ी बड़ी आंखें थीं, जैसे उसकी अभी भूख खत्म ना हुई। और उन्होंने दूसरे शख्स को भी उठा के उसके आगे फेंका, इसकी गर्दन वो काट चुके थे, उसका खून भी वो जमा कर चुके थे, वो उसको भी खा के वहां रुक सी गई। लेकिन उसके बाद तो हवेली में ऐसा जलजला आया कि बकायदा उस कमरे के अंदर जो कुछ खिड़की जो तस्वीरें थी बकायदा हिली और कुछ गिर गईं। यानी उस चलने वाले की धमक, पांव रखने से जो धज धज की आवाज पैदा हो रही थी, दरो दीवार इतनी हिल गई कि कुछ तस्वीरें गिरकर टूट गईं। खिड़कियों के पर्दे जोर जोर से हिलना शुरू हो गए। उसको लगा अब तो ये इमारत गिर जाएगी, पता नहीं कौन सी बला आ रही है जिसके बाद ये इमारत नहीं बचेगी। और जैसे ही उसने उस बला को देखा तो उसका कद इतना ऊंचा था कि वो जो हाल नुमा कमरा, एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था, वो तकरीबन कोई 20-25 फुट ऊंचा होगा। जिस कमरे में वो मौजूद था वो इतना ऊंचा नहीं था, वो सबसे ऊंचा कमरा था जहां पे शैतानी खेल खेला जा रहा था। और जो दाखिल हुआ था उसका वजूद इतना बड़ा था कि उसका सर सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। यानी कि वो सीधा खड़ा भी होता तो उसका सर उस छत से भी बाहर निकल जाता, इसलिए वो टेढ़ा होकर अंदर दाखिल हुआ था। और जब अंदर दाखिल हुआ तो उसकी गर्दन उसने टेढ़ी की हुई थी, क्योंकि वरना उसकी गर्दन छत को लगती। और वो दोनों उसको जैसे कोई सजदा करता है, सजदे के से अंदाज में उसके पांव में गिर से गए। जैसे ही वो उसके पांव में गिर से गए, वो एक काला स्याह बिल्कुल इंसान की तरह, कोई देव था, जिन्नात का सरदार था, वो क्या था,
लेकिन उसकी बिल्कुल बड़े बड़े पांव थे, जैसे इंसान के पांव होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े हाथ थे, लेकिन उसके हाथ इतने बड़े थे कि सर 20-25 फुट ऊंची छत को लग रहा है और टेढ़ा किया हुआ है। और जब वो सीधा खड़ा होता है तो उसके हाथ इतने बड़े हैं कि उसके लंबे लंबे हाथ और बाजू स्पेशली इतने बड़े हैं कि नीचे जमीन तक आ रहे हैं। इंसान खड़ा हो तो उसके हाथ घुटनों तक आते हैं, उसके हाथ जमीन तक आ रहे थे, इतने बड़े बड़े हाथ। और वो जो बड़ा सा मट्टी का प्याला भर चुका था, उसने हाथ से ऐसे उठाया जैसे कोई छोटा सा बर्तन होता है, और उस लम्हे जैसे ही उसने उस बर्तन को उठाया, अपने मुंह के साथ रखा और घटा 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 करके पी गया। उसका मुंह बिल्कुल इतना बड़ा उसका मुंह था, उसका सीना, उसकी छाती, उसके कंधे इतने चौड़े थे जैसे कोई 8-10 इंसान इकट्ठे मिलकर खड़े हो जाएं, एक ही लाइन में खड़े हो जाएं इकट्ठे, तो 8-10 इंसानों के खड़े होने से जितना एक जगह बनेगी उतना उसके चौड़े सीना और कंधे थे। उसका मुंह बहुत बड़ा था, लेकिन इंसान की शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ, एक शैतान का चेहरा, एक ऐसे शैतान का चेहरा जिसकी दाढ़ी पे सफेद सफेद हल्के हल्के, दाढ़ी नहीं, अजीबो गरीब से उलझे हुए बालों की तरह सांप लहरा रहे थे। बकायदा छोटे छोटे सफेद कलर के छोटे छोटे दाढ़ी की जगह पे सांप ही सांप थे। उसके सर के जो बाल थे वो भी सांप की तरह लहरा रहे थे। उसके सर के ऊपर भी जैसे मुर्गे के ऊपर, उसको क्या कहना चाहिए, मुर्गा, मुर्गी नहीं, मुर्गे के ऊपर रेड सा बना होता है, उसका ताज कह लें उसका, इसी तरह का, जिस तरह मैंने डायनासोर के ऊपर कहा है वो ताज सा होता है, या मगरमच्छ के ऊपर एक बने होते हैं, लाइनें सी बनी होती है चूंचदार सी, वैसे उसके सर के ऊपर बना हुआ था। और उसके पीछा जो था, वो जो चूंचें बनी हुई थी आगे से, बिल्कुल इंसान नुमा, सीना, बाजू, टांगे, पांव इंसान नुमा, चेहरा बिल्कुल भयानक, और लेकिन पीछे, सर और पीछे वैसे जैसे डायनासोर के बने होते हैं, कट से बने होते हैं, चूंच सी बनी होती हैं, वैसे ही एक सर से पीछे तक उसकी चूंच बनी हुई थी। और उसकी बहुत बड़ी दुम थी, चूंच वाली दुम, जैसे मगरमच्छ के ऊपर एक कट लगे होते हैं ऊपर नीचे, या एक आरी कह लीजिए, आरी होती है काटने वाली जिसके दांत बने होते हैं नोकदार, ऐसे उल्टा वी जिस तरह होता है, ऐसे उल्टे वी की तरह पूरे उसके सर से लेके दुम तक वो बने हुए थे। जब वो खून पी चुका तो उसने इधर उधर देखा और वो दोनों परेशान हो गए, शायद नहीं जानते थे कि उसकी प्यास अभी नहीं बुझी थी। और वो जो नीचे खड़ा था, उससे पहले आके जो साइड पे खड़ा हुआ था, वो अभी तक वैसे ही था। और जब उस बड़े शैतान की, उस बड़े देव की प्यास अभी नहीं बुझी तो उसने इधर उधर देखा, तो उसने अपने बड़े बड़े हाथों को यूं सीने पे ऐसे मारा और धाड़ा, जैसे कह रहा हो मेरी तो भूख ही खत्म नहीं हुई। उसी लम्हे वो दोनों कांपना शुरू हो गए और इधर उधर डरना शुरू हो गए कि ये हमसे क्या गलती हो गई है। वो एक दूसरे को इशारा करें, समझ कुछ नहीं आ रही। उसी लम्हे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक को गर्दन से पकड़ा, नीचे से दूसरे हाथ से उसके धड़ को पकड़ा, गर्दन को यूं कड़क किया और यूं फेंका। जैसे ही उसने गर्दन को फेंका, वो जो दूसरा परिंदानुमा बला नीचे बैठी थी, उसने फौरन गर्दन को खा लिया और वो इंसान के गर्दन से निकलने वाले खून को पीता गया, पीता गया, पीता गया। और जब वो खून पी चुका तो उसने उसके धड़ को नीचे फेंका, तो वही बला जो नीचे बैठी हुई थी, उसने उसके धड़ को भी उसी तरह खा लिया। अब वो जो बाकी बच गया था, वो एक कोने में छुप के बैठा था, ऊंचा ऊंचा कुछ पड़ रहा था कि वो बच जाए, लेकिन शायद उसकी प्यास नहीं बुझी थी। उसने उसे भी कोने से इसी तरह पकड़ा, उसकी भी गर्दन को ऐसे तोड़ा, गर्दन फेंकी, उस परिंदे नुमा बला ने खाई, उसने भी उसका पूरा खून पी के उसको भी फेंक दिया। वो जो नीचे बला नुमा एक चीज थी, उसने जब दूसरे का भी धड़ खा लिया तो वो वापस मुड़ गई। और वो जो एक इतनी बड़ी बला सी चीज आई थी, उसने खून पीने के बाद एक बड़ा सा डकार लिया, करके ऐसा डकार लिया कि हिल गई पूरी इमारत। और वहां वो नीचे बैठा और इस तरह गिर गया जैसे उसको नींद आ रही हो। अब वो सो चुका था। वो देखने वाला राज जो अभी तक बेहोश नहीं हुआ था, वो अभी होश में था, लेकिन ऐसे ही जैसे होश में आया, उसने कहा मैं यहां से निकलूं और भागूं, क्या करूं?
वो अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि उसी कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ जिस कमरे के अंदर राज था। वो मंजर जो वो देख रहा था वो सामने वाले हाल नुमा कमरे से था, लेकिन अब उस हाल में भी, उस कमरे में भी कोई दाखिल हुआ। उसके हाथ में उसी तरह की एक मोमबत्तियां थीं जो स्टैंड पे थीं, वो पकड़े हुए आया। एक इंतहाई बुजुर्ग सी हस्ती जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल बुजुर्ग हो, नूरानी चेहरा हो, सर पे सफ़ेद पगड़ी बांधी हुई थी, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, भवें भी सफ़ेद थीं, पलकें भी सफ़ेद थीं, दाढ़ी भी सफ़ेद थी। और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा उनके हाथ में मोमबत्तियां थीं कि खिड़की के पास तो राज है। राज खड़ा कांप रहा कि अब पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई है। उन्होंने आके राज को देखा और देखते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम। राज को कुछ समझ ना आया। उसने डरते डरते वालेकुम सलाम तो कहा, लेकिन कांप रहा था। उसने गर्दन सिर्फ हिला दी, आवाज ना निकल सकी। वो आए, उनके हाथ में, दूसरे हाथ में मुसल्ला था। चटाई जो बनी होती है खजूर की, उसका मसल्ला बनाते हैं, वो चटाई सी थी। उन्होंने आते एक खास रुख देखा, उसके बाद चटाई को नीचे बिछाया, मोमबत्तियां साइड पे कर दी और उसके बाद नमाज के लिए वो खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही नमाज के लिए हाथ उठाया तो वह नमाज पढ़ना शुरू हो गए। वो परेशान है कि उधर क्या मंजर है। ये एक बुजुर्ग आया है हवेली के अंदर और आते ही एक चटाई बिछाई है और उस पर नमाज पढ़ना शुरू हो गया, इबादत करना शुरू हो गया। मैं इससे कोई बात नहीं कर सका, मैं कितना डरा हुआ हूं, मुझे कोई हौसला नहीं दिया, मुझे कोई बात नहीं की। यार ये कैसा इंसान है कि उसी वक्त वो जो अभी अभी बला एक तो अंदर सोई हुई थी, एक दूसरी बला जो उनके धड़ को और गर्दनों को खा गई थी बहुत बड़ी, वो कमरे के अंदर दाखिल हुई क्योंकि उसके चलने की आवाज आ रही थी। डज डज डज। वो डर गया कि उधर सोया हुआ वो जाग जाएगा, इधर मैं अकेला हूं। और अब वो इस कमरे में इसलिए आई है कि उस बुजुर्ग ने उस कमरे में ला के इबादत से पहले जलती हुई मोमबत्तियां रख दी थी, जिससे कमरा रोशन हो गया था, जिससे शायद उस बला को पता लग गया। उसके दिल की धड़कन तो पहले तेज थी, वो तो बेचारा खौफ से तकरीबन बेहोश ही होने वाला था, पागल होने वाला था, जब देखा उसने बला ही अंदर आ गई है, दरवाजे में आके खड़ी हो गई है और उस बला के निगाह सीधे उस इबादत करते बुजुर्ग पे और पास खड़े हुए राज पे चली गई। वो बला जैसे ही उसने राज को देख लिया और अपने दोनों शिकार को देख लिया, डज 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 करती आगे बढ़ने लगी। और राज ने उसी वक्त उसकी जो धर्म के हिसाब से उसको पढ़ना आता था, उसने पढ़ना शुरू कर दिया कि लो मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन वो एक 3-4 कदम के बाद इस तरह उसके मुंह से एक चीख सी निकली जैसे किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई किसी को रोकता है, इस अंदाज में उसको तकलीफ सी हुई। और जैसे ही उसने वो कदम आगे रखने की कोशिश की थी, चीख मारते हुए अपना कदम पीछे कर लिया और दूसरा कदम भी पीछे कर लिया। वो 2 कदम पीछे हट गई थी। राज ने उसी समय देखा उधर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आगे नहीं आ सकी थी, जैसे किसी चीज ने उसको धक्का दे दिया हो। बुजुर्ग इत्मीनान से नमाज पढ़ने में लगे हुए हैं। वो भला फिर से इसी तरह एक कदम रखा और जैसे दूसरा कदम रखने लगी, फिर से वो चीखी और इस दफा 2 नहीं 4 कदम पीछे हो गई। इस दफा शायद उसको इतने जोर से धक्का दिया गया था कि वो चीखी भी जोर से थी और उसके चीखने से उसका दिल इतना लरस गया था, वो इतनी जोरदार धार से चीखी थी कि पूरा कमरा हिल गया था और उसको डर लग गया था उधर वो बला भी ना जाग जाए जो देव था। क्योंकि इस दफा उसको कोई ज्यादा ही तकलीफ हुई थी, इसलिए 2 कदम की बजाय 4 कदम जल्दी से पीछे गई थी। और तभी उसने देखा उस बला ने अपने मुंह को खोला और उसके मुंह से आग निकली। बिल्कुल उसके मुंह से आग निकली और वो आग उसी बुजुर्ग की तरफ गई। लेकिन उससे पहले उसने जो मंजर देखा वो बहुत खौफनाक भयानक मंजर था। जैसे ही उसने पहले आग निकाली, जमीन की तरफ फेंकी, यानी डायरेक्ट बुजुर्ग की तरफ नहीं फेंकी, छोटा सा हिस्सा आग का गुस्से में उसने जमीन वो उसने फेंकी नहीं थी। लेकिन जब उसको धक्का पड़ा था, 2 कदम पहले वो 2 कदम पीछे आई, दूसरी दफा जब उसको धक्का पड़ा तो वो 4 कदम पीछे गई थी। तो गुस्से में उसके मुंह से वो आग निकली थी जमीन की तरफ और जमीन में गड्ढा पड़ गया था, बहुत बड़ा गड्ढा। उस आग ने जमीन पे गड्ढा डाल दिया था। वो जान गया था कि ये आग तो इंसान को जलाएगी नहीं, राख कर देगी।
और जब उस गुस्से से उसका मुंह से आग निकली और गड्ढा बना तो उसने वो मुंह ऊपर किया और पूरे जोर से आग निकाली उस बुजुर्ग को जलाने के लिए। वो आग उस बुजुर्ग के तकरीबन कोई 2 फुट के करीब पहुंच के ऐसे रुक गई जैसे कोई शीशे की दीवार बनी हो और उस दीवार ने उस आग को रोक लिया हो। उसने फिर जोर से आग निकाली, फिर से आग उसी तरह बुजुर्ग के करीब गई और 2-3 फुट के करीब ही जाके आग को जैसे कोई रोक ले, आगे दीवार सी बन जाए, नजर कुछ नहीं आता था लेकिन आग वहां पे रुक जाती थी। वो ऐसी गुस्से में धाड़ने वाले अंदाज में हो गई कि उसने गर्दन को साइड पे करके, जैसे कोई चेक करता है भाई मेरी क्या आग काम नहीं कर रही, उसने साइड पे गर्दन को करके जब आग को निकाला तो आग ने उस कमरे की दरो दीवार पे तस्वीरें, खिड़कियां, जो कुछ भी लगा हुआ था सबको अपनी लपेट में ले लिया। और वो इतनी आग तेज थी, वो लपेट में नहीं लेती थी, 1 सेकंड में हर चीज को राख कर देती थी। यानी आग लगती थी और 1 सेकंड में सब कुछ राख। तो इतना राज को अंदाजा हो गया कि ये तो सिर्फ हमें टच होने की देर है, हम राख बन जाएंगे। क्योंकि उसके मुंह से जैसे ही आग निकली दीवार तक के अंदर इस तरह के गड्ढे बन गए, सब कुछ जल के राख हो गया। वो भयानक सी आग थी। और उसी वक्त शायद वो अपनी आखिरी गुस्से की हद में अपनी आखिरी आग को जलाने के लिए तैयार थी। वो 2 कदम पीछे हुई और इस अंदाज में अब वो हमला करना चाहती थी कि मैं तेजी के साथ अब उस दीवार को, जो शीशे की कोई दीवार थी जो उसकी आग को रोक रही थी, या वो ऐसी दीवार जो वो आगे बढ़ती थी और उसको 2 कदम 4 कदम पीछे फेंक देती थी, अब उसने फैसला कर लिया था कि वो आगे बढ़ के टक्कर भी मारेगी, उस दीवार को तोड़ देगी और उस बुजुर्ग के ऊपर करीब जाके आग फेंकेगी। वो पीछे गई तेजी से, यहां तक कि पीछे होते होते दरवाजे तक गई और जैसे ही दरवाजे तक पहुंची उसके बाद दौड़ती हुई आई। और राज कहता है मैंने आंखें बंद कर ली, अब तो बुजुर्ग गए। क्योंकि वो तो लरज नहीं उठा, उसका दौड़ना ऐसे था कि कयामत आ गई, दरो दीवार ऐसे हिल गए। वो दौड़ती हुई आई लेकिन मैंने एक धम की आवाज सुनी, इतनी बड़ी धम की आवाज कि मेरा दिल फटते फटते रह गया। वो ऐसी भयानक खौफनाक आवाज थी कि मैंने आंखें खोल के देखा, जो खौफ की वजह से मैंने बंद कर ली थी, कि वो बला को किसी ने पटका था या क्या हुआ था। वो पीछे जाके गिरी हुई थी, जहां पे वो गिरी थी बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, इतना बड़ा गड्ढा कि वो उस गड्ढे के अंदर पड़ी हुई थी। बुजुर्ग उसी तरह अपनी नमाज पढ़ने में लगे थे। मेरा आखिरी मंजर जो मैंने देखा था, उसको पीछे होकर दौड़ते हुए आते देखा था और मैं समझ गया था अब तो बुजुर्ग गए। लेकिन क्या हुआ कि जोरदार तरीके से पटका गया और इतनी गंदी आवाज थी, खौफनाक आवाज थी, मेरा दिल फटते फटते रह गया। और वो पीछे जब मैंने आंखें खोली तो एक गड्ढा बन गया था, जैसे लगता तो यही है किसी ने उठा के उसको इतना जमीन पे पटका था कि जमीन पे गड्ढा बन गया और वो गड्ढे के अंदर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी जैसे मर रही हो। और थोड़ी देर के बाद वो साकित हो गई। बुजुर्ग ने अपनी इबादत मुकम्मल की और बोले, नौजवान क्या नाम है तुम्हारा? उसने कांपते हुए कहा, राज है मेरा नाम। कहा, जितना तुमने देख लिया है तुम्हारे लिए इतना काफी है। मैं इस रोशनी को बुझा रहा हूं, अब दूसरी तरफ जो भी होगा उसको मत देखना। शायद तुम इसको बर्दाश्त ना कर सको। अभी तक जो तुमने देखा है बेहोश नहीं हुए, इसमें भी रब की कोई रजा समझो। लेकिन अब जो आगे का मंजर है, मैं तुम्हें यही कहूंगा, आंखें बंद करो, इस दीवार से हट जाओ। मैं इस काम को मुकम्मल कर लूं, इस अधूरे काम को, फिर हम यहां से बाहर निकलेंगे। उसने यस वाले अंदाज में ऐसे गर्दन हिला दी जैसे कह रहा हो कि ठीक है। और उसी वक्त कमरे के अंदर आग लग चुकी थी। उस बला ने जो साइड पे करके दीवार पे फेंका था और दीवार राख सी हो गई थी, वहां पे आग लग गई थी। तो राज ने यूं आग की तरफ देखा और बुजुर्ग की तरफ देखा जैसे कहना चाह रहे हो यहां पे तो आग है। तो वो बोले, मेरे साथ आओ। राज उनके पीछे चल पड़ा। जैसे वो उस कमरे से बाहर निकले तो कहा, थोड़ी देर तक इस हवेली को आग लग जाएगी, लेकिन तुम डरो मत, ये आग तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। वो जो सामने कमरा है उसके अंदर जाकर बैठ जाओ। राज ने गर्दन हिलाई, लेकिन वो जैसे पूछना चाह रहे हो, जी अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं? तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई जो वो मोमबत्तियां थीं, वो उसको पकड़ा दी कि ये लो, इसको जलाओ और इसको लो और साथ वाले कमरे में चले जाओ। उसने वो पकड़ी और वो साथ वाले कमरे में जब दाखिल हुआ, वो भी एक शानदार नवाबों का कमरा था, तस्वीरें लगी थीं, डस्ट मट्टी और सारी जगह पे जाले ही जाले थे, लेकिन वो बैठ गया डर कर।
लेकिन उसके कानों में वो आवाज़ें ज़रूर आ रही थी। वो क्या मंजर था उस बला के साथ, उस जिन के साथ, उस द्यो के साथ, वो जो 25 फुट ऊंची छत को भी टेढ़ा होकर खड़ा हो रहा था। वो यकीनन कोई 28 फुट ऊंचा था। जो 28 फुट ऊंची कद कामत का था, वो क्या बला होगी। उन बुजुर्ग ने उसके साथ क्या लड़ाई की। वो कहता है मेरे तो दिल की धड़कन तेज थी, मैं तो बस डरा हुआ था कि बस बुजुर्ग जिंदा आ गए तो मैं भी बच जाऊंगा, अगर बुजुर्ग को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। ऐसी आवाजें आती रहीं जैसे कोई लड़ रहा हो, लेकिन धाड़ने की आवाज उस जिन की आ रही थी, उस बला की आ रही थी। बुजुर्ग की मैंने कहता है कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई दीवार से टकराता है। इंसान अगर दीवार से टकराए भी सही तो उसकी क्या धमक पैदा होगी या क्या आवाज होगी, हल्की फुल्की आवाज होगी। लेकिन वो जो एक बला, जो जिन नुमा द्यो था, अगर वो टकराएगा तो एक तूफान आएगा। और वो शायद टकरा रहा था कि मैं जिस जगह पे बैठा था, वो बिस्तर, वो कमरा, वो दीवार हिल जाती थी, शायद वो टकरा रहा था। लेकिन कुछ देर तक एक जंग सी थी जो दोनों के दरमियान जारी रही, और उसके बाद एक खामोशी से छा गई। आखिरी दफा वो जो एक दीवारें हिलने की आवाज आती, धज की आवाज आती, जैसे कोई दीवार में लगा हो, टच हुआ हो, फिर दूसरी दीवार में लगा हो, टच हुआ, और उसके बाद एक मुंह से जोर से धाड़ने की भी आवाज आती। तो बस एक जंग सी थी जो जारी थी। मैं बैठा रहा, मैं डरता रहा, मैं कांपता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा बुजुर्ग कमरे में दाखिल हुए, बिल्कुल रिलैक्स। उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं, उनके चेहरे पे कोई ऐसा नहीं कि वो लड़ के आए हैं या कोई मुकाबला करके आए हैं। वो बोले वो शैतानी खेल ख़त्म हो चुका, वो शैतान भी मर चुका, शैतान के पैरोकार भी मर चुके, लेकिन वो शैतान को जगाने में कामयाब हो गए थे, शैतान को बुलाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जहां बुराई है वहां वो वसीला बनाता है जो सबका मालिक है। आओ, ज्यादा टाइम नहीं है, ये हवेली राख हो जाएगी, मेरे पीछे आओ, ये कहा, और बिल्कुल इत्मीनान से चलते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। राज उनके पीछे पीछे चल रहा। चलते चलते वो हवेली से बाहर निकल आए। हवेली पूरी अब आग की लपेट में थी, शोले निकल रहे थे। लेकिन बारिश इस वक्त रुकी हुई थी। वो बारिश जो मुसलसल हो रही थी इस वक्त रुक चुकी थी। उस हवेली को आग ने अपनी लपेट में इस तरह ले लिया था कि उसने मुड़ के एक दो दफा पीछे देखा तो आग लगी हुई थी। और वो चलते चलते जब काफी दूर आ गए तो वो बुजुर्ग बोले, अब यहां इत्मीनान से बैठ जाओ। अब बताओ तुम कौन हो, क्या करने आए थे? ये तो मैं जानता हूं, तुम्हारे बाप और तुम्हारी नेकी की वजह से तुम जिंदा हो, लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों सोचा? वो रो पड़ा, उनके कदमों पे, पांवों पे हाथ रख दिया और बोला, मैं इतना तो जान गया हूं कोई आप नेक हस्ती हैं। इतनी बड़ी बलाओं को मारना, इतनी बड़ा बड़ा बलाओं से लड़ना, मैं देख रहा था जब आप इबादत कर रहे थे तो वो आप पे आग फेंक रही थी, आपसे टकराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो मैं समझ गया था जब आप अकेले अंदर गए थे तो आपने यकीनन उसको मार डाला। मैं एक गरीब शख्स हूं, फाके पड़े हुए हैं घर में, और हालात इस तरह के हैं। राज कहता है मैंने अपने सारे हालात बता दिए। उन्होंने चुप करके मेरे हालात को सुना और कहा, हम जानते हैं तुम एक अच्छे इंसान हो, भूख के हाथों मजबूर हो के आए हो, तुम्हारी इज्जत ने, गैरत ने इतना गवारा नहीं किया किसी के आगे हाथ फैला सको। तुम इस नीयत से आए थे कि मैं कुछ भी उठा के, खाना खा के, फिर मैं इसके बदले में कोई ना कोई चीज गरीबों में बांट दूंगा। तुम्हारी यहां तक भी नीयत थी जो हम जानते हैं। ये लो। उनने जेब में हाथ डाला और उन्होंने कहा बताइएगा नहीं, एक चीज निकाल के दे दी। कहा ये लो, इसको बेचो और जाओ, अपना भी, बीवी का भी बंदोबस्त करो, खाने पीने का, और गरीबों को भी बांट देना। उसी वक्त राज ने कहा, मुझे आप अपने धर्म में ले लीजिए, अपने दीन में ले लीजिए, मुझे वही दीन अपनाना है जो आपका दीन है, जो आपका धर्म है। तो कहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें सोच कर फैसला करना होगा। उन्होंने कहा मैंने सोच लिया, मैं दिल से इसको मानता हूं। तो कहते हैं वहीं पे उन्होंने मेरे वाले साहब को कलमा पढ़ाया। मेरे वाले साहब ने कलमा पढ़ा, और जो राज उनका फेक नाम, फर्जी नाम रखा गया है उनका, वहां पे उन्होंने नाम रखा मोहम्मद उस्मान, कि आज से तुम्हारा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरे वाले साहब से उन्होंने कहा
जिस हवेली को तुमने जलते हुए देखा, ये तुम्हारी नजरों से ओझल होगी, कभी इस तरफ आना भी मत। शायद दुनिया की नजरों में अब भी रहे, लेकिन ये एक ऐसा राज था जिसको बहुत कम लोग देख सकते हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत कि तुम आए और तुमने इतने बड़े राज को देख लिया। हमारे बारे में किससे कुछ जिक्र ना करना, अपनी जिंदगी गुजारना, और जिस तरह तुमने गरीबों की मदद की और तुम्हारे वालिदैन ने भी गरीबों की मदद की, इसको जारी रखना, इसको कभी कम ना करना। खुदा को शायद तुम्हारी यही अदा पसंद आई है कि खुदा ने तुम्हें ना सिर्फ जिंदा सलामत रखा बल्कि हमसे भी मिलवा दिया। अगर तुम हमसे मिले हो तो यकीनन खुदा को तुम्हारी कोई अदा पसंद आई है। जाओ, अपनी जिंदगी गुजारो। और उन्होंने कहा, हम दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, हम सामने भी नहीं आएंगे। और सिर्फ इतना बताया पूछने पे कि जहां पे भी बदी होती है, बुराई होती है, वहां पे अल्लाह का कोई ना कोई बंदा जिसकी ड्यूटी लगी होती है वो पहुंच जाता है और वो अपनी ड्यूटी को अदा करता है। ये दोनों एक शैतान के पैरोकार थे, एक बहुत बड़े शैतान को अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। उस शैतान को तो बुला के वहां तक ले आए, लेकिन कुछ भूल गए। लेकिन वो इतना खतरनाक शैतान था कि अगर वो कामयाब हो जाते, उनके कब्जे में आ जाता, तो वो इतनी तबाही मचाते कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ना वो शैतान रहा और ना उसके वो पैरोकार रहे। जहां नेकी वहां बदी, और जहां बदी, जहां पे बुराई वहां पे ऐसे अल्लाह के नेक लोग भी होते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है। तो बस आज हमारी भी ड्यूटी थी, गुनहगार से बंदे हैं, इजाजत चाहते हैं, सीधा आप घर जाओ और हां, यहां से चले जाना, ये गांव छोड़ जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह ने कोई और बंदोबस्त किया है। कहते मेरे वाले साहब, जिनका नाम मोहम्मद उस्मान रखा गया था, घर आए, रात तो जैसे कैसे गुजारी, बीवी को लेके वहां से चले गए। हम लोगों ने वो गांव ही छोड़ दिया। वाले साहब को जो दिया गया था वो उन्होंने बेचा और उससे इतना अच्छा रोजगार का सिलसिला चल पड़ा कि कभी जिंदगी में कोई तंगी नहीं हुई। फिर मैं पैदा हुआ, वाले साहब ने मेरा नाम अहमद उस्मान रखा। अहमद, वाले साहब का नाम मोहम्मद उस्मान, मेरा नाम अहमद उस्मान। घर में सब कुछ मौजूद था। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वालिदैन ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे और भी बहन भाई हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी ना बताइएगा। बस सिर्फ इतना बताइएगा, अहमद उस्मान ने ये कहानी भेजी है, और जिनका पहले मैंने कहानी में नाम राज रखा था फर्दी के, आगे बताऊंगा कि क्यों यहाँ फर्दी और बाद में असली बताया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं जो उससे पहले जिस दीन धर्म से थे उनका राज कोई नाम कोई और था जो फर्दी राज रखा गया, लेकिन बाद में जब उनका नाम बदला गया तो वो मोहम्मद उस्मान रखा गया जो उनका रियल नाम है। और ये उनके बेटे हैं जिन्होंने ये कहानी भेजी है कि ये हमारे वालिदैन की सच्ची कहानी है जो आज आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको और आपके सुनने वालों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन शुरू में ही कह दीजिएगा, जो कमज़ोर दिल हजरात हैं वो इस कहानी को ना सुने। आप लोगों को कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।